मेरे पास एक महिला अपनी 15 साल की बेटी के साथ हुई ज्यादती के लिए इंसाफ मांगने आई और बोली, गांव के जमींदार ने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया है। मैंने उस महिला को बाहर निकालकर उस लड़की के साथ ज्यादती की और उन्हें थाने से धक्के मारकर भगा दिया तो वह महिला मुझे बदुआ देने लगी और बाहर जाकर उसने पागलपन में अपनी बेटी को ही मार दिया और खुद जेल चली गई। मैं जैसे ही अपने घर लौटा तो सामने मेरी पत्नी नाजुक हालत में पड़ी थी और जब उसने मेरी बेटी आराध्या की तरफ इशारा किया तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मेरा नाम राजीव है। मैं भिंड के पास छोटे से कस्बे में थानेदार हूँ। यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। मेरा 3 महीने पहले ही यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। मैं एक शाम को थाने में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। 2-3 कांस्टेबल थे और आने वाले लोगों के लिए 3-4 कुर्सियाँ लगी हुई थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि थाने के विश्राम रूम में जाकर अपनी नींद पूरी कर लूं कि तभी एक महिला जो कि 40 साल के लगभग थी, रोती हुई थाने में आई। वह अपने साथ 15 साल की बेटी को लाई थी। उस बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी। चेहरे पर होंठ के पास चोट के निशान थे जिसमें खून बह रहा था। सर भी चोटिल था। वह बच्ची सिसक कर रो रही थी। चादर से उसने खुद को लपेट रखा था। मैं रात के समय किसी औरत को ऐसे पुलिस स्टेशन में आने की उम्मीद नहीं रखता था। वह महिला रोते हुए मेरे सामने आई और कहने लगी कि उसकी 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। यहाँ सुनकर तो मेरी नज़र उस बच्ची के सिर से पैर तक डाली। मैंने दुखी हुआ कि दुबली पतली सी मासूम वह बच्ची इस कम उम्र में बलात्कार का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि रिपोर्ट लिखवाओ, किसने तुम्हारी बेटी के साथ यहाँ हरकत की है, उसका हुलिया बताओ और पूरी घटना भी बताओ। मैंने रिपोर्ट रजिस्टर खोला और पेन से लिखने लगा। वह महिला कहने लगी कि मेरी बच्ची के साथ गांव के जमींदार ने बलात्कार किया है। मेरा तो पेन हाथ से छूट गया। मैंने उसे फिर से देखा। मैंने कहा, क्या नींद से जागकर आई हो? जो मुंह में आ रहा है बकती चली जा रही हो। वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ साहब, मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और वह करने वाला जमींदार है। भगवान के लिए मुझे इंसाफ दो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे लगा कि वहाँ औरत पगला गई है। अगर जमींदार ने उसकी बेटी के साथ कुछ किया भी था तो यहाँ कोई अनहोनी बात नहीं थी। गांव के जमींदार तो ऐसे काम करते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी पुलिस किसी औरत या गांव के किसी भी इंसान ने पुलिस स्टेशन आकर गांव के जमींदार के बारे में शिकायत नहीं की थी। और यहाँ तो देखने में भी काफ़ी गरीब और बेसहारा सी लग रही थी, लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ ना थी कि समझ ना सके कि जमींदार साहब को किसी भी काम की रोकथाम नहीं है। वे जिसे चाहे अपनी हवस का निशाना बना सकते हैं। कोई भी इनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आता। मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि जमींदार साहब ने ये सब किया है। मैं उसे बातों से हटाने की कोशिश करने लगा। मैं जमींदार साहब की पहुंच को अच्छी तरह से जानता था। अगर मैं उसके साथ इंसाफ करता तो यकीनन मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया जाता। और जब से मैं गांव में आया था, जमींदार साहब की मेहरबानी मुझ पर बारिश की तरह से बरस रही थी। मेरे घर पर राशन महीना ख़त्म होने से पहले ही डाल दिया जाता था। इसके अलावा मेरे बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी जमींदार साहब पूरे कर रहे थे। हम पुलिस वालों को पुलिस की नौकरी से मिलता ही क्या है, जितनी हमें सैलरी मिलती है, जिसमें हम इंसाफ करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। फिर मेरा नाम तो ऐसे पुलिस ऑफिसर में शुमार था जिन्हें अपनी जेब भरने की ज़्यादा फिक्र रहती। मैं अपनी वर्दी के दम पर सीधे साधे भोले भाले और गरीब गांव वालों को अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करता था। मैं किसी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट पर जाता तो खूब पेट भरकर खाना खाता। अगर होटल वाला पैसे मांगता तो उसे कहता कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का पुलिस ऑफिसर हूँ और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। 1-2 दिन जेल की हवा खाओगे तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। फल सब्जी वाले के पास जाता तो वहाँ मुझे झोला भरकर फल सब्जी दे देता। मेरी ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। मैंने उस महिला की बात पर उसे डांटा और कहा कि देखो,
सही यहाँ है कि तुम जिस खामोशी से इस थाने आई हो उसी खामोशी से वापस चली जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ भी है। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वहाँ मुझे देखकर कहने लगी, आप तो इंसाफ दिलाने के लिए हमारे गांव में आए हैं, तो मैं क्यों खामोश रहकर इन जमींदारों के जुल्म को बर्दाश्त करूं? अगर आज मैंने कुछ नहीं कहा तो वहाँ कल को फिर मेरी बच्ची के साथ हैवानियत करेगा, फिर मेरी मासूम सी बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आप तो हमारे गांव के रक्षक हो। हमारी बच्चियों की इज्जत की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि बस, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो, रिपोर्ट लिखवाओ। उसने पूरी घटना बताई कि वहाँ जमींदार के घर नौकरी करती थी। वहाँ एक विधवा औरत थी, इसलिए उसने जमींदार के घर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ खूबसूरत थी और उसकी बेटी भी बहुत खूबसूरत थी। वहाँ अपनी बेटी को भी जमींदार के घर अपने साथ ले जाती थी। जमींदार पहले भी उस महिला के साथ कई बार हैवानियत कर चुका था, पर वहाँ गरीब और मजबूर थी, इसलिए उसने जमींदार के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई। एक दिन जमींदार ने जब उसकी बेटी को देखा तो वहाँ अपनी लार टपकाने लगा और अपना हर काम उसी से करवाने लगा। जमींदार अच्छी खासी उम्र, यही कोई 55 से 60 वर्ष के लगभग का इंसान था, इसलिए उस औरत ने भी यही समझा कि उसकी बेटी को अपनी बेटी समझकर ही काम करवाता होगा। लेकिन जमींदार इस बच्ची को अपने कमरे में बुला लेता और फिर 1-2 घंटे तक वहीं उसे अपने कमरे में रखता। जब वहाँ लड़की कमरे से बाहर रोती हुई आती तो माँ को कुछ शंका होने लगी, लेकिन बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। माँ उससे पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है। उस पर वहाँ लड़की कुछ भी गलत होने का मना कर देती, क्योंकि वहाँ जमींदार उसके साथ गलत हरकतें करता था और फिर उसे डराता था कि खबरदार, जो तूने यहाँ बातें किसी और से की। वहाँ महिला अब परेशान होने लगी थी। एक बार जमींदार ने कहा कि अपनी बेटी को रात में यहीं रहने दो, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ उसकी देखभाल करेगी, उसका ख्याल रखेगी। महिला कहने लगी कि आपके घर में तो नौकरानी की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी बेटी को रात में किसी के घर नहीं छोड़ती। जमींदार कहने लगा कि तुम्हारी सारी तनख्वाह काट लूँगा और तुमने जो पैसे मुझसे उधार लिए थे वह भी मुझे अभी के अभी वापस करो, वरना तुम्हें तुम्हारे घर से भी निकलवा दूँगा। जब हमें काम की ज़रूरत पड़ती है तभी तुम लोग अपनी औकात दिखाते हो। मेरी बेटी बीमार है और फ़िलहाल कोई ऐसी नौकरानी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। वह महिला जमींदार की धमकियों से घबरा गई थी, इसलिए अपनी बेटी को उसने जमींदार के घर में ही छोड़ दिया। लेकिन वहाँ मासूम बच्ची अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहने लगी कि माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। इससे पहले कि वहाँ अपनी माँ को कुछ बताती, जमींदार की क्रूर नज़रों ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया था। उसकी माँ ने कहा, एक रात की बात है बेटा, तो इनकी बेटी खूब सेवा करना, सुबह मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। लेकिन क्या पता था कि जमींदार उसके साथ क्या हैवानियत करेगा और वह महिला अपने घर आ गई। जमींदार की पत्नी पहले ही मर चुकी थी और जमींदार की बेटी वाकई बीमार थी, लेकिन उस मासूम बच्ची को रखने का उस जमींदार का मकसद कुछ और ही था। जैसे ही वहाँ महिला अपनी बच्ची को रोते हुए वहाँ छोड़कर गई तो जमींदार खुश हो गया। वहाँ लड़की जमींदार की बेटी के कमरे में उसे दवाई देने चली गई। जमींदार की लड़की दवाई खाकर सो गई। तभी रात की 10 बजे उस दुष्ट जमींदार ने उस मासूम बच्ची को अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगा कि लड़की, मेरे पैर दबा। वहाँ डरती हुई जमींदार के पैर दबाने लगी। फिर उस रात जमींदार ने उस मासूम बच्ची के साथ कई घंटों तक न सिर्फ जुल्म किया बल्कि उसके साथ कई बार बलात्कार भी किया। वहाँ चिल्लाने की कोशिश करती और जमींदार उसके साथ और जुल्म करता रहा, यहाँ तक कि अपना मकसद पूरा करने के बाद उस मासूम बच्ची को कमरे से बाहर धक्का देकर भगा दिया। वहाँ बच्ची कमरे से बाहर जब गिरी तो उसी पल जमींदार की बेटी अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने उस मासूम सी बच्ची की हालत देखी तो फ़ौरन अपना मुंह फेर लिया। वह क्या करती, अपने बाप की हरकतों का उसे पहले से ही पता था।
उस बच्ची के चेहरे पर और जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। वह महिला अपने घर में सो रही थी। आधी रात का वक्त था जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह महिला सोचने लगी कि रात के इस वक्त कौन आ सकता है। वह डरते डरते दरवाजे के पास गई और दरवाजे के छेद से जब बाहर का दृश्य देखा तो उसकी जान निकलने लगी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। सामने उसकी बेटी की हालत देखकर वह सदमे में आ गई। वह बेटी को घर में अंदर लाई। बेटी ने रोते हुए सारा वाकया बताया। इस पर वह सीधा अपनी बच्ची को इंसाफ के लिए पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की और फिर उस महिला से कहा कि अब अपने घर जाओ, कानून को अपना काम करने दो। वह महिला मेरे आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि साहब जी, बस मुझे इंसाफ दिला दीजिए। मेरी मासूम बच्ची की ज़िंदगी उस कमीने जमींदार ने बर्बाद कर दी। लड़की अभी तक रो रही थी। जैसी हालत उस लड़की की थी, मैं उस लड़की को अनदेखा कर रहा था। इसी के साथ ही मैंने उस औरत को और उस लड़की को वहाँ से चलता किया। जाते हुए वह बार बार मुझसे यही कह रही थी कि मुझे बस इंसाफ चाहिए, मैं जमींदार को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वहाँ से चली गई। फिर मैं एक बार अपनी आंखें मूंदकर थाने में बने कमरे में जाकर लेट चुका था, मगर नींद थी कि मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उस बच्ची के आंसू और उस औरत की फरियाद मेरी नज़रों के सामने आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सुबह मैंने वो रिपोर्ट उठाई और जमींदार के घर की तरफ जाने लगा। जमींदार की हवेली में पहुंचा तो वे उस वक्त घर पर ही थे। मुझे देखकर बड़े अच्छे से मेरा स्वागत किया। जमींदार बोले, क्या हुआ, आज हमारे घर की याद कैसे आ गई? क्या पैसे कम पड़ रहे थे या और कोई मामला है? जमींदार की बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और उनके पास जाकर नमस्ते किया और फिर उनके हाथों को अपने हाथों से लगाकर कहने लगा, अरे आप तो हमारे मालिक हैं, भला आपके होते हुए कैसी परेशानी हो सकती है? आपकी वजह से ही तो मेरे घर में चूल्हा जल रहा है। इतना कहकर मैं जमींदार साहब के सामने बैठा। फिर कुछ सोचते हुए रिपोर्ट निकालकर सामने रख दी। रिपोर्ट देखकर जमींदार साहब हैरत में पड़ गए। यहाँ किसकी रिपोर्ट है? जब उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा तो अगले ही पल मुझे देखने लगे और कहने लगी कि यहाँ क्या है, तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इतना कहने के बाद वहाँ हंसे। वे रिपोर्ट को किसी फालतू कागज़ की तरह एक तरफ फेंक कर कहने लगे कि मुझे तो हैरत हो रही है कि उस महिला की इतनी हिम्मत हो गई कि वह अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन ही पहुंच गई। मैंने जमींदार साहब की बात सुनी और बोला कि जमींदार साहब, यहाँ पहली महिला है जिसको मैंने थाने पर देखा है, मगर मैंने सिर्फ उसका दिल रखने के खातिर रिपोर्ट दर्ज कर ली। जमींदार अचानक उठ खड़ा हुआ और बार बार अपनी मुट्ठियों को मसल रहा था। यह बात उनकी इज्जत पर बन आई थी। भला किसी औरत की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह गांव के जमींदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गई। गुस्से में आकर जमींदार ने जो कुछ करने के लिए मुझसे कहा, वहाँ तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने फ़ौरन नहीं में सिर हिला दिया और बोला कि नहीं जमींदार साहब, घर पर मेरी पत्नी और एक मासूम बच्ची है, भला मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता हूँ। मगर जमींदार साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें इस काम को करने की मुँह मांगी रकम दूंगा, मगर शर्त यहाँ है कि तुम्हें काम पूरा करना ही होगा। जमींदार की बात सुनकर मैं सोच में पड़ चुका था। मैंने उनसे यही कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं अपने घर चला आया। घर में मेरी 13 साल की बेटी मौजूद थी। मुझे घर में आते देखकर मेरी बेटी आराध्या मेरे पास मेरे सीने से लग गई। उसे देखकर मैं सब कुछ भूल चुका था। अगले हफ्ते मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला था और वहाँ मुझसे बड़ा फंक्शन करने को कह रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ महंगे महंगे गिफ्ट भी मांग रही थी। मैंने उसे उसके बर्थडे पर देने का वादा भी कर दिया था। तभी मुझे जमींदार के दिए हुए पैसे याद आने लगे, मगर जो काम उसने मुझे करने को कहा था मैं भला कैसे करता। भले ही मैं एक रिश्वतखोर और 2 नंबर के काम करने वाला था, मगर एक मासूम बच्ची के साथ गलत काम करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था।
अगले दिन जब मैं दोबारा थाने गया तो वह महिला मुझसे पहले ही थाने में अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए बैठी थी। मुझे आता देखकर मुझसे मिलना चाहा, मगर मैंने उससे साफ शब्दों में कह रख दिया, किसी से मिलना नहीं चाहता, वहाँ इंतज़ार करे। 5 घंटे तक वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठी रही अपनी मासूम सी बच्ची के साथ। जब 8वीं बार कांस्टेबल मेरे पास आया और बोला कि वह महिला आपसे मिलने के लिए बार बार कह रही है, तो मैंने कहा कि अच्छा उसे आने दो। वहाँ जैसे अंदर आई और आकर कहने की लगी कि अभी तक जमींदार सलाखों के पीछे क्यों नहीं आया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और कहने लगा कि तुम एक धर्मात्मा इंसान पर पैसों के लिए लालच में आकर झूठे इल्ज़ाम लगाती हो। तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी। जब जमींदार ने पैसे देने से मना कर दिया तो तुमने अपनी बेटी के साथ मिलकर उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। अरे केस तो तुम पर बनता है। इतना कहकर मैंने उस महिला को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया और उसकी बेटी को जेल में बंद कर दिया। पुलिस थाने के बाहर वहां अंदर आने के लिए गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई भी उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। इधर जेल में बंद उसकी बच्ची भी रो रही थी। मैंने उसी पल फ़ोन करके जमींदार को इस बारे में बताया। वहाँ खुश हुए, कहने लगे कि ठीक है, तुमने आधा काम तो कर चुके हो, अब आगे का काम भी कर दो। उसके साथ बलात्कार करो और इतना तड़पाओ कि वहाँ लड़की जीते जी मर जाए। मैं अभी वहीं बैठा इस बच्ची को देख ही रहा था कि जमींदार साहब की गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। उनका एक बंदा पैसों से भरा बैग मेरे सामने रखकर चला गया। मैं जानता था कि यहाँ पैसे मुझे इस काम को करने के लिए मिले हैं, तभी मैं वहाँ करने पर मजबूर हो गया, जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने उस बच्ची के साथ रेप किया और मेरे स्टाफ ने भी किया। फिर थाने से धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। बच्ची रोती बिलखती हुई जब थाने से बाहर गई तो उसकी माँ वहीं बैठी थी। बच्ची को रोता देखा तो सीने से लगाकर पूछने लगी कि पुलिस ने तुझे मारा पीटा तो नहीं। वो लड़की रोते हुए अपनी माँ को मेरी करतूत के बारे में बताने लगी और बताते हुए वहीं बेहोश हो गई। वह महिला वही पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी जोर जोर से चीख कर रोने लगी, जैसे एक माँ जवान बेटी की लाश पर रोती है। वहाँ रोते रोते अचानक हंसने लगी। हंसते हुए एक अजीबोगरीब शब्द बोलने लगी। वहाँ हमें बदुआ देने लगी। उसकी बद्दुआएं दिल दहला देने वाली थी, मगर मैंने कांस्टेबल से कहा कि इसे यहाँ से भगा दो। तभी देखते देखते उस महिला ने अपनी बेटी के सिर पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मार दिया। उसने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया था और फिर उसका खून अपने बालों पर लगाकर वहाँ हंस रही थी। वहाँ जमींदार और मुझे बदुआ दे रही थी। मैंने कांस्टेबल को इस सारे मामले को निपटाने को कहा और खुद घर जाने लगा। मुझे घर आने में काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर जैसे घर में कदम रखा तो अपनी पत्नी और बेटी को देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोनों ही बड़ी बुरी हालत में थे। मेरी पत्नी के बाल बिखरे थे और कई जगह से कपड़े फटे हुए थे। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी फर्श पर पड़ी थी और उसके भी कपड़े फटे हुए थे। उनकी हालत देखकर मैंने सोचा कि कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए। मेरी पत्नी मुझे गुस्से से भरी नज़रों से देखकर कहने लगी, जिस जमींदार के तुम तलवे चाटते नहीं थकते थे, आज वही जमींदार घर आया था। उसने ना सिर्फ मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, बल्कि तुम्हारी बेटी की इज्जत को भी तार तार कर दिया। यह शब्द मुझ पर पहाड़ बनकर गिरे थे। मैं भी फर्श पर गिरकर रोने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जमींदार मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। मुझे एकदम से उस महिला की बदुआ याद आने लगी जो मुझे देखकर कह रही थी। मैंने सोचा वह मासूम बच्ची भी तो मेरी बच्ची की ही उम्र की थी। मैं पैसों के लालच में इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुका था। मेरी पत्नी उठकर मेरे पास आई और कहने लगी कि जो नाइंसाफ़ी तुमने आज तक की है, यहाँ उन्हीं का बदला है। जाओ, जाकर अभी उस जमींदार के कदमों में बैठो। मेरी पत्नी इतना कहकर मेरी बेटी को ज़मीन से उठाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं भूत बना बैठा रो रो कर अपना मुंह नोच रहा था। मेरी बेटी का शरीर जिस तरह से नोचा गया था, मैं तो यहाँ भी नहीं जानता था कि वहाँ जिंदा भी है या मर गई। मैं अपने पास पड़े हुए पैसों के उस बैग को देख रहा था
जो कि मैंने एक मासूम लड़की की इज्जत लूटने के बदले लिया था। यहाँ पैसे सिर्फ बच्ची के बदले नहीं थे, बल्कि सच्चाई तो यहाँ थी कि इन्हीं पैसों में मेरी पत्नी और बेटी का भी सौदा शामिल था। तभी जमींदार ने पैसों से भरा बैग मुझे पकड़ाया था। मैं सोच सोच कर पछता रहा था। मुझे अब तो अपना अस्तित्व ही गाली देने लगा था। मैं अपनी बंदूक निकालकर सीधा उस हरामी जमींदार के घर गया और मैंने सारी बुलेट उसके सीने में उतार दी और मुझे मेरे लालच का परिणाम भी मिल चुका था। साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अवश्य लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी इमोशनल और मोटिवेशनल कहानियाँ मिल सके। धन्यवाद।